बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सादिया। वेलकम टू सादिस किचन। कैसे हैं आप सब? मैं अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूं। आज मैं जो रेसिपी शेयर कर रही हूं वो है सरसों का साग, साथ में मकई की रोटी। ये साग मुझे गांव से आया, भाई की बेटी ने भेजा है। अब मैं इसकी तैयारी करती हूँ। साग के साथ ही भतीजी ने पालक भी भेज दी है। साग की गंदलें जो है वो अभी पूरी नहीं बनी, थोड़ी थोड़ी सी गंदलें निकल रही हैं। ये साफ पानी की पालक है, देखें ये कितनी प्यारी लग रही है। पालक को अभी साइड पे करती हूँ। अब मैं गंदलों की तैयारी कर लूँगी। जो बड़ी गंदलें हैं उनको मैं छीलूँगी, लेकिन जो छोटी छोटी गंदलें हैं वो नहीं छीली जाएंगी। उनको वैसे ही मैं काट लूँगी, क्योंकि वो हैं ही अभी नरम, उनका छिलका इतना सख्त नहीं हुआ, इसलिए उनको मैं वैसे ही काट लूँगी। जो इस तरह की बड़ी गंदलें हैं उनके मैं पत्ते उतार के उनको छील लूँगी। साग सर्दियों की बहुत ही मशहूर सगात है, ये हर किसी को बहुत पसंद है। मेरे बच्चे तो माशाल्लाह से इस मौसम में सुबह नाश्ता ही साग से करते हैं, साग पराठा और साथ में चाय। आज सुबह जब नाश्ते के लिए मैंने साग को तड़का लगाया तो थोड़ा सा साग था, वही था जिसको मैंने तड़का लगा लिया। दिल में सोच रही थी कि अब साग के लिए मुझे फिर गांव जाना पड़ेगा, इतनी सर्दी है ऊपर से। जैसे ही हम नाश्ते से फारग हुए तो मेरा देवर, जो कि मेरे हस्बैंड के चचा के बेटे हैं, वो हमारे लिए गाँव से साग ले आए। उसकी जो वाइफ़ है वो मेरे हस्बैंड की भतीजी है और वो औलाद जैसी नेमत से महरूम है। मेरी दुआ है कि जितने भी बहन भाई बेटियां बेटे इस नेमत से महरूम हैं, अल्लाह पाक उनको औलाद जैसी नेमत से नवाज दे। आमीन। आप भी सब आमीन बोल दें, पता नहीं किसकी आमीन कबूल हो जाए। आपसे बातें करते करते पता ही नहीं चला मैंने सारा साग छील लिया है। अब मैं इसकी कटाई कर लूँगी। साग की कटाई मैं टोके से करूँगी। पहले मैं छुरी से काटा करती थी, यकीन करें हाथ बहुत थक जाते थे, लेकिन इस टोके से तो बहुत ही काम आसान हो गया। पहले ज़माने में एक दातर हुआ करता था जिससे हमारी अम्मी, नानियाँ, दादियाँ साग काटा करती थी। हमें तो उससे अब काटना ही नहीं आता। शुक्र है हमारे लिए ये मशीन आ गई है। सेम इसी तरह का एक बड़ा टोका होता है जिससे जानवरों का चारा काटते हैं। साग की कटाई हो गई है, देखें माशाल्लाह कितना बारीक बारीक कटा हुआ साग है। पालक को भी मैंने अच्छे तरीके से साफ़ करके इस तरह एक साइड पे रख लिया। अब मैं अपनी बेटी को बुलाऊंगी जो सुबह से मेरे साथ नाराज़ हो गई है। पता नहीं कोई बात भी नहीं, ऐसी नाराज़ हो गई है। चले इस बहाने हम सुलह भी कर लेंगे और मेरा काम भी हो जाएगा। इसके नाराज़ होने का भी पता नहीं चलता और सुलह भी ऐसे ही हो जाती है। तो जी ये है बाथू, इसको मैंने साफ़ करके इसकी डंडियाँ उतार ली हैं। ये भी साग का एक अहम हिस्सा है। और ये है मेथी, मेथी की भी मैंने डंडियाँ उतार ली हैं। और ये मेथरे हैं, इनकी भी डंडियाँ उतार ली हैं। पानी को भी बॉयल आ गया। अब मैं इसमें साग शामिल कर लूँगी। सारा साग एक साथ ही इसमें डाल दूँगी। इसके साथ ही मैं 1.5 चम्मच इसमें नमक शामिल कर लूँगी। इसके साथ ही मैं कटी हुई पालक भी इसमें शामिल कर लूँगी। जैसे कहते हैं ना कि 24 घंटों में से एक घड़ी ऐसी होती है कि जो हमारे मुंह से बात निकलती है वो कबूल हो जाती है। तो आज मेरे साथ भी कुछ ऐसे ही हुआ है। जैसे ही मैंने सोचा कि कहीं से साग आ जाए, मुझे गाँव ना जाना पड़े, तो अल्लाह ताला ने मुझे साग भिजवा दिया। इसके साथ ही बाथू भी इसमें शामिल कर लूँगी। ये साग को गलने में भी मदद देता है और साग के टेस्ट में भी इजाफा होता है। पास ही मेरी बेटी साग के लिए मिर्चें काट ली है। इसको सुलह महंगी नहीं पड़ गई। मिर्चों को वैसे साबुत ही साग के साथ भी शामिल कर लें तो बहुत अच्छे तरीके से गल जाती हैं, लेकिन मेरा बेटा जो है ना वो बहुत नखरेला है, कहता है अम्मी मिर्चों को काट के डाला करें, इसलिए आज मिर्चें चॉप हो रही हैं। ये तकरीबन 1 पाव मिर्चें हैं जो चॉप कर ली हैं। अब मैं इनको साग में डाल लूँगी। मिर्चें डालने के बाद मैं इनको डोई के साथ एक बार हिला लूँगी। तो जी इसके बाद मुझे लग गई है भूख। मैंने बेटी से कहा कि मुझे खीर ला के दें। ये खीर मैंने कल बनाई थी। मैं गाजर की खीर को हमेशा ठंडा करके दही के साथ खाती हूँ, मुझे वैसे खीर का मज़ा नहीं आता। साग हमारा 50% पक गया। अब मैं इसमें मेथरे और मेथरी शामिल कर लूँगी। इस तरह जब हम साग को तड़का लगाते हैं तो इनकी बहुत प्यारी खुशबू आती है। तो जी साग हमारा पक गया। अब मैं इसको घोटने की मदद से इस तरह घोट लूँगी। आहिस्ता आहिस्ता इसका पानी गंदलों से निकलेगा। कुछ लोग साग को ग्राइंड कर लेते हैं, लेकिन मुझे ग्राइंड किया हुआ साग अच्छा नहीं लगता। मैं इसी तरह ही साग को घोट लेती हूँ। थोड़ी देर घोटने के बाद मैं इसमें गंदम का आटा थोड़ा थोड़ा करके शामिल करूँगी। इससे
साग जो है वो यकजान हो जाता है। आपके पास अगर मकई का आटा है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। कुछ देर घोटने के बाद ये देखें जी हमारा साग बहुत अच्छे तरीके से तैयार हो गया माशाल्लाह। अब मैं साग को तड़का लगाऊंगी। एक पैन में घी को अच्छे तरीके से गर्म कर लूँगी। जब घी अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो इसमें कुटा हुआ अदरक शामिल करके इसको लाइट ब्राउन करूँगी। अदरक को मैं हल्की आंच पे ब्राउन करूँगी। अगर आपके पास सब्ज़ लहसुन है तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। जब अदरक लाइट ब्राउन हो जाए तो इसमें सब्ज़ धनिया शामिल करके साथ में ही साग शामिल कर लूँगी और इसको अच्छे तरीके से फ्राई कर लूँगी। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार साग तैयार हुआ है। अब मैं मकई की रोटी की तैयारी करती हूँ। एक पैन में 1.5 कप पानी शामिल करके इसको अच्छे तरीके से बॉयल कर लूँगी। अब साथ में ही मकई का आटा भी शामिल कर लूँगी। फ्लेम ऑफ करके मैं इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। जब अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए तो एक खुले बर्तन में शामिल करके इसको स्पैचुले की मदद से मैं इस तरह गूँध लूँगी। पास ही मैंने पानी भी बॉयल करके रखा है। जो कम हो तो इसमें मैं बॉयल किया हुआ ही पानी शामिल करूँगी और इसको स्पैचुले की मदद से इस तरह ही गूँध लूँगी। जब तक इसको हाथ नहीं लगता मैं इसको स्पैचुले की मदद से इस तरह मिक्स करूँगी। अब ये काफ़ी ठंडा हो गया तो इसको मैं हाथ की मदद से इस तरह गूँधूँगी। इस तरीके से आटा बहुत ही मुलायम तैयार होता है और रोटी भी बहुत ही नरम मक्खन की तरह तैयार होती है, जो मुंह में जाते ही घुल जाती है और बुज़ुर्गों को भी खाने में आसानी होती है और पकाने में भी बहुत आसानी से पकती है। तो जी ये आटा हमारा तैयार हो गया। अब मैं इससे बनाऊंगी पेड़ा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पेड़े में मक्खन लगा के इसकी मैं रोटी बनाऊंगी। बहुत ही नरम रोटी बनेगी। पेड़ा करने के बाद मैं हाथ से इस तरह इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगी। अब ये ऑयल का खाली पैकेट है, इसको मैंने दोनों तरफ से काट लिया। इस तरह इसको नीचे रख के ऊपर इस तरह मैं रोटी को बेल लूँगी। बहुत ही बारीक गंदम की तरह इस तरह रोटी तैयार होती है। जितना मर्ज़ी आप इसको बारीक बना लें, रोटी बहुत ही अच्छे तरीके से बनेगी। अब इसको इस तरह उठा के हम गरम तवे पे डाल देंगे। एक साइड को थोड़ा पकने के बाद मैं इसकी आराम से साइड चेंज कर लूँगी। अब इसके ऊपर मक्खन लगाकर इसको पकाऊंगी। अगर मक्खन ना भी हो तो इसके ऊपर घी या ऑयल जो कुछ भी हो वो लगा सकते हैं। अगर मक्खन हो तो क्या बात है, मैंने इसके लिए स्पेशल मक्खन तैयार किया है क्योंकि मकई की रोटी का मज़ा ही मक्खन और साग के साथ आता है। माशाल्लाह कितनी प्यारी और मज़ेदार रोटी बन के तैयार हुई है। अब मैं इसको मक्खन लगाकर डिश आउट करूँगी। साथ में एक बाउल में गरम गरम साग शामिल करके इसमें मक्खन डाल लूँगी। माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार साग और मकई की रोटी तैयार है। आप भी एक बार इस तरह ट्राई करें। रेसिपी अच्छी लगे तो कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।